आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो 2.4 में आपका बेस है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं वो नॉर्मल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, वो खुद भी एक डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखी जाती है? तो सबसे पहले पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस होता है उसे टेंथ कहते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद पहला प्लेस होता है उसे टेंथ कहते हैं, और 1/10 उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, और सेकंड प्लेस को आप उसे 100th कहोगे, सेकंड प्लेस को 100th कहोगे, और जो प्लेस वैल्यू होगी वो 1/100 होगी। ऐसे ही थर्ड को 1000s एंड 1/1000 उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो आगे वाले की तो सेम ही रहेगी जैसे हम नॉर्मली लिखते थे। तो ये 2 × 1 हो गया, प्लस 0 × पॉइंट के बाद पहला प्लेस होता है तो उसमें क्या करते हैं 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 × 1/10। अब 3 को जो है सेकेंड प्लेस पे है पॉइंट के बाद, तो उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे वालों की सेम रहेगी। पॉइंट के बाद अगर पहला प्लेस है तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा होगा तो 1/100 से। तो ये 4 × 100, 0 × 10, 2 × 1, और पहले प्लेस के लिए 1/10, दूसरे के लिए 1/100। सिमिलरली 8 1s है तो 8 × 1 प्लस 3 × 10 1/10, पहला प्लेस है, दूसरे के लिए 1/100, तीसरे के लिए 1/1000। अब बी पार्ट में भी सेम यही करना है। तो 4 10s है, 0 1s है, फिर 4 × 1/10 पहले प्लेस के लिए, दूसरे के लिए 1/100। सिमिलरली 2 100s है, फिर 3 10s है एंड 5 1s हैं, फिर 0 पहले प्लेस के लिए, 0 × 1/100 दूसरे के लिए, और तीसरे के लिए 2 × 1/1000। ठीक है, सिमिलरली 9, सिमिलरली आप ये वाला भी कर सकते हैं। 9 1s है, फिर 0 पहले प्लेस के लिए 1/10, दूसरे के लिए 1/100, तीसरे के लिए 1/1000। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 10s हो जाएगी पहले वाले में। अब पॉइंट के बाद वो पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाले में, तो इसका मतलब 4 10th हो जाएगी। अब पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है तो 4000s हो जाएगी। सिमिलरली 7 की प्लेस वैल्यू, पहले वाले में तो 7 1s है, दूसरे वाले में पॉइंट के बाद पहले नंबर पे आ रहा है तो 7 10s हो जाएगी, और तीसरे आपका सेकेंड नंबर पे आ रहा है तीसरे वाले में तो 700th हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो जो 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉइंट के बाद पहले प्लेस पे आएगा, जो 1/100 से हो रहा है वो दूसरे प्लेस पे आएगा, और जो 1/1000 से हो रहा है वो तीसरे प्लेस पे आएगा। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 239.447। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड वाला भी देखो, सेकेंड वाले में भी अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1207.50। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट भी सेम ही है। ठीक है, तो 1/100 पॉइंट के बाद पहला प्लेस, 1/10 पहला प्लेस, 1/100 सेकेंड, 1/1000 थर्ड। ठीक है, और बाकी नॉर्मल आगे वाला सेम ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? आपको चेंज करना है इसे डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 7 पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे, तो रुपीज़ कितना हो गया? 0.77 रुपीज़, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। अब इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100, तो 5/100 हो गया, वो जो कि आपका 0.05 मीटर आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर में आपके 1/1 लाख किलोमीटर्स होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 5/1 लाख। तो कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी? जितनी नीचे ज़ीरोज़ होती हैं उतने के बाद पॉइंट आता है। तो नीचे 5 ज़ीरोज़ हैं तो 5 के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरोज़ थी तो 2 के बाद पॉइंट आया है। ठीक है, लास्ट से काउंट करते हैं। लास्ट से आप काउंट करोगे कितने नंबर्स हैं उनके बाद पॉइंट लगाओगे। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो लास्ट से 5 और 0, फिर उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से लास्ट से 5 नंबर्स लगाओगे, उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे। ठीक है, तो लास्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद बी पार्ट भी सेम आपका ऐसा ही है।
इनको केजी में और लीटर में और रुपीस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले जब आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतनी ज़ीरोज़ नीचे आती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे दो नंबर थे 0.25 तो यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 0.008 था तो तीन नंबर थे तो नीचे 1000 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है, अब इनको कन्वर्ट करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये आपका 45/10 आया, कैंसिल किया 9/2 आया, तो वो होता है 4 and 1/2। ऐसे ही सिमिलरली 6.25 था, ठीक है। तो पॉइंट हटाने के बाद 625/100 आ गया, कैंसिल करने के बाद 25/4 आ गया, तो इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 6 and 1/4 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया 8008 डिवाइडेड बाई 1000, कैंसिल करने पे आपका 1001/125 आ गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 8 and 1/25 आ गया। सिमिलरली 2 and 2.34 है तो पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, कैंसिल किया 2 से तो ये आपका आ गया 117/50। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपके पास आ गया 2 and 17/50, ठीक है। ऐसे ही 39.2 था, पॉइंट हटाया, कितने पॉइंट के बाद दो ही एक ही नंबर था तो नीचे 10 आ गया, कैंसिल करने के बाद 96/5 आ गया 196, तो आपके पास आ जाएगा 13 and 1/5। अब 15.04 है तो पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, अब कैंसिल करने के बाद आपके पास 376/25 आया। अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 15 and 1/25 आ गया। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेंगे आज।